हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने वर्ब कंप्लीट किया था। ठीक है, वर्ब के बारे में हमने पढ़ा, उसके सारे टाइप देख लिए थे। आप लोग घर पर भी उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम एडवर्ब को ब्रेक करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, एड और वर्ब। वर्ब में क्या हो रहा होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा, एडिशन। ठीक है, या फिर वर्ब को क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेगा कि वर्ब क्या कर रही है। देखेंगे डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडवर्ब भी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। इट गोज विद अ वर्ब एंड एड्स टू मीनिंग। अब क्या करते हैं ये, गोज विद द वर्ब, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझे हम, तो ये क्या करते हैं, वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, जैसे हमने बात की थी एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। इसी तरीके से जो एडवर्ब है हमारे, ये क्या करते हैं, वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं। ठीक है, वर्ब क्या कर रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक, उसको और डिटेल में बताती हैं, उसकी मीनिंग बताती है। यही यहाँ पर है, इट गोज विद अ वर्ब एंड एड्स टू मीनिंग। ये क्या करती हैं, वर्ब में मीनिंग ऐड करती है। इट इज अ वर्ब हेल्पर। तो हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन हेल्पर, डिटरमाइनर। तो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो एडवर्ब है, एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। अब एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, आगे समझते हैं। द किंग रिप्लाइड एंग्रीली। अगर थोड़ी देर के लिए आप ये देखें, हम जितनी भी ये एडवर्ब हैं, ठीक है, इनको रिमूव कर दें, हटा दें। ठीक है, चलिए, एक बार के लिए आप ये सोचिए कि यहाँ पर एडवर्ब है ही नहीं, तो तब भी सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर इनको हटा दें, तो आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द किंग रिप्लाइड, किंग ने रिप्लाई किया। यहाँ पर क्या है, लास्ट क्लास में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ी थी। द किंग रिप्लाइड, तो किंग यहाँ पर सब्जेक्ट है और साथ में वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, देन रामा गोज टू स्कूल। तो ये सेंटेंसेस भी अपने आप में कंप्लीट हैं। आप देखेंगे विदाउट एडवर्ब भी ये सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। रामा गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये देखेंगे आपको दोनों टाइप के सेंटेंस यहाँ आपको देखने को मिल गए, जिनमें ऑब्जेक्ट है और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ा था हमने। ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड रहता है या ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें नहीं होता वो होता है इनट्रांजिटिव। तो ऐसे ही देखेंगे आप, रामा गोज टू स्कूल, रामा स्कूल जाती है। द चाइल्ड लुक्ड, बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है, बच्चे ने देखा। द सन साइंस, जो सन है क्या करता है, साइन करता है, चमकता है। द वुमेन स्पोक, जो वुमेन है उसने बात की, स्पीक का सेकंड फॉर्म है स्पोक। ही इज स्लीपिंग, द बॉय इज हर्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे विदाउट एडवर्ब भी ये सेंटेंसेस क्या हैं, मीनिंग देते हैं। अब हम देखेंगे कैसे चेंज आता है एडवर्ब के साथ। ठीक है, क्या मीनिंग ऐड करते हैं। अब हम आते हैं अपने कंप्लीट सेंटेंस पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्लीट सेंटेंस विद एडवर्ब। पहले सेंटेंस की हम बात करते हैं, द किंग रिप्लाइड एंग्रीली। अगर हमने रिप्लाइड तक सेंटेंस देखा था, तो हमने क्या देखा, द किंग
रिप्लाइड। अब कैसे रिप्लाई किया ये हमें नहीं पता था, तो एंग्रीली जो यहाँ पर है एडवर्ब है, ये क्या करेगा, वर्ब में मीनिंग ऐड करेगा। द किंग रिप्लाइड एंग्रीली, जो किंग है उसने कैसे रिप्लाई किया, बहुत गुस्से में। मोस्टली जो आप एडवर्ब देखेंगे उनके एंड में आपको ly देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्टली आपको वर्ब्स के एंड में आपको ly देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, द किंग रिप्लाइड एंग्रीली, तो ये रिप्लाई को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे रिप्लाई किया है, गुस्से में रिप्लाई किया है, ठीक है, एंग्रीली। नेक्स्ट, रामा गोज टू स्कूल डेली, रामा स्कूल जाती है, ये बात हमें पता है, रामा गोज टू स्कूल, बट कैसे, डेली, रामा डेली स्कूल जाती है, तो ये वर्ब को बता रहा है कब जाती है, डेली जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, जितनी भी वर्ब है हमारी उनमें मीनिंग ऐड कर रहे हैं। रिप्लाई कैसे किया, एंग्रीली किया, स्कूल कब जाती है, डेली जाती है। द चाइल्ड लुक्ड अप, अब बच्चे ने कहाँ देखा, लुक्ड वर्ब है, अप क्या करेगा, लुक्ड अप, लड़के ने ऊपर देखा, तो अप जो है लुक्ड में मीनिंग ऐड कर रहा है, यानी वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है कौन, अप यहाँ पर। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन शाइन करता है, चमकता है, ठीक है, शाइन करना। द सन शाइन्स ब्राइटली, क्या है, बहुत तेज चमकता है, कौन, सूरज, ठीक। द विमेन स्पोक लाउडली, जो विमेन है वो कैसे बात कर रही है, वो बोल रही है, उसने बोला कैसे, लाउडली, लाउडली मतलब बहुत तेज, बहुत ऊंची आवाज में। नेक्स्ट, ही इज स्लीपिंग साउंडली, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉय इज बैडली हर्ट, लड़की को क्या है, चोट लगी है, कैसे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द बॉय इज बैडली हर्ट, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्या है, एडवर्ब समझ में आया होगा। ये क्या करता है, ये जितनी भी हमारी वर्ब हैं उनको मॉडिफाई करता है, उनमें मीनिंग ऐड करता है, इसीलिए इनको बोला जाता है वर्ब हेल्पर, ठीक है। वर्ब हेल्पर, वर्ब के बारे में बताते हैं, उसमें मीनिंग ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको आप लोग, और इसमें आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कौन सी एडवर्ब है ये आपको पता है, वर्ब को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। आप लिख सकते, अंडरलाइन करके उसको लिख सकते हैं कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, वर्ब है। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है लास्ट सेंटेंस में। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, एडवर्ब आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब्स और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं एडवर्ब, इनको सभी को डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंटरोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो कैसे एडवर्ब्स हैं जो मैनर्स को बताते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे जो क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब यानी प्लेस बताएंगे। इंटेरोगेटिव आप सभी को पता है, जहां पर क्या होते हैं, क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, और नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए वन बाय वन सभी को नोट करेंगे, उससे पहले आप लोग टाइप्स को लिख लीजिए जल्दी से। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब को क्या है 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टाइप 6 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, देन हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन इंट्रोगेटिव एडवर्ब, देन एडवर्ब ऑफ डिग्री, एंड देन हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए
नोट करेंगे इसको। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो क्या मॉडिफाई करेगा? इट मॉडिफाइज अ वर्ब। आप सभी को पता है एडवर्ब क्या करती हैं? मॉडिफाई करती हैं किसको? वर्ब को। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब shows हाउ द एक्शन इज डन। कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। हाउ द एक्शन इज डन। और एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है वर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा हाउ। तो आप जैसे देखेंगे कोई भी सेंटेंस, ही हिट द बॉल हार्ड, ठीक है। हाउ ही हिट द बॉल, उसने बॉल को कैसे हिट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। और क्या बताते हैं? कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है एक्शन? एक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। एक्शन डिनोट्स या फिर वर्ब डिनोट्स एक्शन। वर्ब ही तो हमें एक्शन के बारे में बताती है। कोई भी काम हो रहा है तो, ठीक है, वही एक्शन होता है। हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वी आर राइटिंग, लिसनिंग, प्लेइंग, वॉचिंग समथिंग, ठीक है। लिसनिंग टू सॉन्ग्स, लिसन, वॉक, टॉक, रनिंग, प्लेइंग, ये सभी क्या है? वर्ब हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही स्पेंड्स द मनी फुलिशली। उसने जो पैसा है उसको कैसे खर्च किया है? चलिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही राइट्स बैडली। तो कैसे लिख रहा है? बैडली यहाँ पर क्या बताएगा? हाउ डज ही राइट्स। इससे हम क्वेश्चन अगर बनाएं तो क्या बनेगा? आप सभी को पता है कौन से टेंस का है ये? सिंपल प्रेजेंट का है। हाउ डज ही राइट। हाउ डज ही राइट, वो कैसे लिखता है? ही राइट्स बैडली। आप सभी को पता होगा जो हमारा एफर्मेटिव या फिर जिसे एसर्टिव बोला जाता है उसमें हमारा क्या है? वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। तो राइट के साथ एस लग गया। बट अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो वहां पर हमारा क्या होगा? एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? हाउ डज ही राइट। तो यहाँ पर हमें किसका आंसर मिल रहा है? हाउ का। कैसे लिखता है वो, ठीक है। वो क्या लिखता है? बहुत ही बुरा, बैडली। बैडली मतलब राइटिंग उसकी अच्छी नहीं है, इस सेंस में है कि वो क्या है? अच्छा नहीं लिखता, बहुत ही गंदा लिखता है, बहुत ही बुरा लिखता है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ही स्पेंड्स द मनी फुलिशली। अब स्पेंड वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये कौन होते हैं? एडवर्ब होते हैं। आप सभी को पता है ही स्पेंड्स द मनी फुलिशली, उसने पैसा कैसा खर्च किया? फुलिशली, ठीक है। नेक्स्ट, he hit the ball hard. How does he hit the ball? उसने बॉल को कैसे हिट किया? हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा हाउ का। कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, तो उसने बॉल को क्या है? बहुत तेजी से मारा, हिट किया। मनी रन्स फास्ट। मनी कैसे? बहुत तेज दौड़ता है या दौड़ती है। नेक्स्ट, इट इज परफेक्टली ऑलराइट। ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ही लव्ड हर ट्रूली। इसको करेक्ट करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। ट्रूली, ट्रूली इज करेक्ट, यही स्पेलिंग होगा इसका। द डॉग बार्क्ड लाउडली। जो डॉग है वो कैसे बार्क कर रहा है? बार्क होता है भौंकना, ठीक है। तो कैसे भौंक रहा है? बहुत तेजी से। उसकी क्या होती है? बहुत ही शार्प साउंड होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, ही स्पोक क्वाइटली।
वो क्या है, बहुत धीरे से बात करता है या बहुत कम, ठीक है, जिसकी आवाज बहुत क्या होती है, जो बहुत कम आवाज में बात करता है, क्वाइटली, बिल्कुल शांति से, जिससे क्या होगा, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। किसका आंसर मिलेगा हमें, आंसर मिलेगा हमें हाउ द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, और एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। कोई भी वर्ब कैसे काम कर रही है, ये हमें कौन बताएगा, ये बताएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक सेंटेंस और है यहाँ पर, वी वर रिसीव्ड काइंडली, ठीक है। काइंडली भी क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे मोस्ट जो हमारी एडवर्ब है, सभी में आपको एल वाई देखने को मिल रहा होगा एंड में, मोस्टली जो रहती है, बैडली, फुलिशली, परफेक्टली, ट्रूली, लाउडली, क्वाइटली और काइंडली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जब एडवर्ब ऑफ टाइम है तो हमें इससे क्या पता चलेगा, टाइम का पता चलेगा, ठीक है। टाइम का पता चलेगा, या फिर हम बोलें कोई भी एक्शन कब हुआ है। मैनर से हमें पता चलता है हाउ द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। हाउ द एक्शन इज डन, ये बताता है हमें एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या बताएगा हमें, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताएगा, ये बताएगा कि कोई भी एक्शन, ठीक है, जब भी हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं तो वहां पे वर्ब आएगी ही। कोई भी एक्शन कब हुआ है, एक्शन मीन्स वर्ब। तो क्या बताता है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब शोज व्हेन द एक्शन इज डन, व्हेन द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कब हुआ है, कब हुआ है मतलब टाइम, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, वी विल कम टूमारो, हम कब आएंगे, कल आएंगे। टूमारो यहाँ पर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर रीडिंग नाउ, तो नाउ भी यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है। वे क्या है, अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ही नेवर गोज टू सिनेमा, ठीक है, वो कभी भी सिनेमा नहीं जाता। तो हमें आंसर मिलेगा व्हेन। आई विल मीट हिम टुनाइट, व्हेन विल आई मीट हिम, आई विल मीट हिम टुनाइट और टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जो भी होगा, ठीक है। ही हैड बीन टू चेन्नई लास्ट वीक। नेक्स्ट, आई शैल रिटर्न सून, रामा रोड टू मी यस्टरडे, ठीक है, डू इट नाउ। तो ये जितने भी आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, टुमारो, नाउ, नेवर, टुनाइट, लास्ट वीक, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, ये क्या बताते हैं, ये टाइम बताते हैं। टाइम बताते हैं, इट मीन्स कोई भी एक्शन कब हुआ है, व्हेन द एक्शन इज डन। ये कौन बताएगा, ये बताएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। साथ में आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें पता चलेगा कि हाउ द एक्शन इज डन। देन हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कब हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो प्लेस कैसे पता चलेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स वेयर द एक्शन इज डन, ठीक है। प्लेस की बात हो रही है तो क्या पता चलेगा, वेयर द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ है, प्लेस की बात कर रहे हैं तो बताएगा वेयर द एक्शन इज डन। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। अगर हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की, अगर हम बात करें, ठीक है,
एडवर्ब ऑफ मैनर। तो कौन से क्वेश्चन हमें? हाउ। ठीक है। देन टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम में हमें पता चलेगा व्हेन। और अगर हम बात करें प्लेस की, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो प्लेस कैसे पता चलेगा? वेयर द एक्शन इज डन। तो ये तीनों यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंपल सा एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताएगा हाउ द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा व्हेन द एक्शन इज डन। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। तो प्लेस कौन बताएगा? वेयर द एक्शन इज डन। तो हमें इससे आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा या फिर क्वेश्चन क्या मिलेगा? वेयर द एक्शन इज डन, या उसका हमें आंसर मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि हमें वेयर का आंसर मिलेगा। द बस विल स्टॉप हेयर। वेयर द बस विल स्टॉप, तो हम क्या बोलेंगे? द बस विल स्टॉप हियर, यहाँ पर रुकेगी बस। डोंट प्ले देयर, ठीक है। दे आर वेटिंग आउटसाइड। वेयर आर दे वेटिंग? दे आर वेटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट, नाउ हियर आई कुड फाइंड हिम, ठीक है। नो वेयर आई कुड फाइंड हिम। नेक्स्ट, वी लिव देयर। वेयर डू वी लिव? हम कहाँ रहते हैं? वेयर बताएगा कौन? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर डू वी लिव? वी लिव देयर। माई फादर हैज गॉन आउट, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये हमें बता रहे हैं कि वेयर द एक्शन इज डन। आपने इतना ही याद रखना है, कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ है। प्लेस की बात अगर हम करेंगे तो वेयर द एक्शन इज डन, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एडवर्ब पढ़ा, उसके हमने टाइप देखे। टाइप में हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस कंप्लीट कर लिया है। इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।